हेलो एवरीवन, आज लाई हूँ आपके लिए 3 ऐसे आसान तरीके जो आप खस्ता क्रिस्पी गुजिया बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए यहाँ पर ले रही हूँ मैं मैदा 2 कटोरी, 4 चम्मच घी। अब घी और मैदे को हाथ से अच्छे से मिक्स कर लें। मैदा और घी को हमें अच्छे से मिक्स यहाँ पर करना है, जिससे गुजिया खस्ता क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। अब थोड़ा सा मैदे को हाथ में लेकर मुट्ठी बनाकर चेक कर लें। अगर मुट्ठी बन रही है तो जो हमने मोहन आटे में डाला था वह हमारा परफेक्ट है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे का सख्त डो गूँथ कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से गूँथ कर तैयार कर लिया है। अब आटे को ढककर 25-30 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लें, जिससे आटा नरम हो जाएगा। तब तक तैयारी कर लेते हैं हम अब स्टफिंग बनाने की। अब गैस पर कढ़ाई या पैन को गरम करके 2 चम्मच घी डालें, 1/3 कटोरी सूजी डालें। अब सूजी को चलाते हुए ब्राउन कलर आने तक धीमी आंच पर भून लें। सूजी को भूनते हुए यहाँ पर सूजी में ब्राउन कलर आ गया है। अब गैस को बंद कर लें और सूजी को प्लेट में निकाल लें। अब फिर से पैन को गैस में रखें और 1 कटोरी खोया डालें। जिस कटोरी से मैंने सूजी नाप कर डाली थी, उसी से मैंने खोया और मैदा भी नाप कर लिया है। तो एक ही कटोरी से मैंने सभी चीज़ों को नाप कर लिया है। अब खोया को धीमी आंच पर चलाते हुए भून ले, जब तक खोया थोड़ी मेल्ट ना हो जाए। खोया को हमें यहाँ पर ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही हमें इसे पकाना है। अब फिर से सेम पैन पर 2 चम्मच घी डालकर गरम कर लें। तो यहाँ पर ले रही हूँ मैं 2 मुट्ठी जितने काजू बादाम कतरन, किशमिश, चिरौंजी। तो अब ड्राई फ्रूट को पैन पर डालें, 2-3 मिनट के लिए हल्का सा भून लें। तो यहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट का कलर चेंज होने तक नहीं भूनना है, सिर्फ हमें ड्राई फ्रूट की नमी हटाने के लिए हल्का सा रोस्ट करना है, जिससे गुजिया लंबे समय तक टिकी रहे और ख़राब ना हो। अब आधी कटोरी नारियल बूरा इसी के साथ डालें, जिससे यह भी इसी के साथ रोस्ट हो जाएगा। अब सभी चीज़ों को मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया है। अब गैस को बंद कर लें और सभी चीज़ों को प्लेट में निकालें। अब आधी कटोरी चीनी बूरा डालें, 2 चम्मच मीठी सौंफ डालें। फिर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब इस मिश्रण को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैदे को हम चेक कर लेते हैं। तो मैदा रेस्ट पर रखने के बाद पहले से ज़्यादा नरम यहाँ पर हो गया है। अब गूँथे हुए मैदे की मीडियम साइज़ की लोही बनाकर तैयार कर लें। अब लोही को बेलकर छोटी रोटी या पूरी आकार में बेलकर तैयार करें। अब तैयार करी हुई इस रोटी में उंगली से थोड़ा थोड़ा पानी लगा लें, जिससे गुजिया तेल में फ्राई करने पर खुले ना। अब 2 चम्मच स्टफिंग रोटी में रखें। फिर रोटी का एक कोना पकड़कर दूसरे कोने पर चिपका लें। फिर उंगली से रोटी के कोनों को दबाते हुए बंद कर लें। अब गुजिया का एक कोना पकड़कर अंदर की तरफ बंद करें, फिर दूसरा कोना भी पकड़ें और बंद कर लें। तो इस तरह से बंद करते हुए गुजिया में डिजाइन बनता जाएगा। इस तरह से मैंने बिना सांचे की गुजिया यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली है, जो बनाना बहुत ही आसान है। अब बनाएंगे हम सांचे वाली गुजिया। तो फिर से मैंने यहाँ पर एक रोटी बनाकर तैयार कर ली है। यहाँ पर मैंने गुजिया बनाने के 2 सांचे ले रखे हैं। इस तरह के सांचे आजकल सबके पास होते हैं और इनमें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो रोटी को सांचे पर रखें, 2 चम्मच स्टफिंग भरें और सांचे को दबाते हुए बंद कर लें। तो जो रोटी का एक्स्ट्रा आटा होता है उसको हटा लें। अब सांचे को खोलकर तैयार करी हुई गुजिया को निकालकर प्लेट में रखें। इस तरह से 2 तरीके की गुजिया बनाकर यहाँ पर मैंने तैयार की है। अब तीसरे नंबर की गुजिया आप लोगों को बनाकर दिखाती हूँ। अब एक रोटी बनाकर मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। अब रोटी के किनारों पर पानी लगा लें। अब रोटी में 2 चम्मच स्टफिंग रखें। अब रोटी का एक किनारा पकड़कर दूसरे किनारे पर चिपका लें। फिर उंगली से सारे किनारों को अच्छे से चिपका लें। फिर गुजिया के किनारों पर कांटे वाली चम्मच से किनारों पर डिजाइन बना लें। तो इस तरह से मैंने आपको 3 तरह की गुजिया बनाना बताया है। तो इनमें जो भी आपको अच्छा लगे आप बना सकते हैं।
तो सभी डिज़ाइन बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। तो इस तरह से मैंने सारी गुजिया बनाकर यहाँ पर तैयार कर ली है। अब गुजिया को फ्राई करने के लिए कढ़ाई में तेल गरम करें। कढ़ाई जितनी छोटी या बड़ी हो उतनी गुजिया को तेल में डालें और जब गुजिया एक तरफ से सिक जाए तब गुजिया को दूसरी तरफ पलट लें। अलट पलट करके गुजिया को लो टू मीडियम आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लें। गुजिया में यहाँ पर अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब गुजिया को किसी झारे से निकालकर प्लेट में रखें। तो गुजिया को पकाते समय लो टू मीडियम आंच पर ही गुजियों को पकाएं, जिससे कलर भी अच्छा आएगा और गुजिया अंदर तक पक जाएगी। अब कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं बिना सांचे वाली गुजिया। तो इन गुजियों को भी मैं आप लोगों को फ्राई करके बताती हूँ कि ये गुजिया कैसी बनती है। तो इन गुजियों को भी कढ़ाई में फ्राई करने के लिए डालें। जब गुजिया एक तरफ से सिक जाएं तब दूसरी तरफ पलट लें। अलट पलट करके गुजिया को धीमी आंच पर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पका लें। अब इन गुजियों में भी अच्छा सा ब्राउन कलर आ गया है। अब इनको भी झारे से निकालकर प्लेट में रखें। तो बिना सांचे वाली गुजिया भी बहुत अच्छी बनकर यहाँ पर तैयार हुई है। इस तरह से मैंने आप लोगों को आसान तरीक़ों से गुजिया बनाकर बताया है। अगर आपको यह तरीका मेरा बनाने का अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप लोग भी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।